नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक बेहद हैरत अंगेज खबर सामने आई है। ईरानियन इंटेलिजेंस ने एक टेररिस्ट ग्रुप को पकड़ा है। वो टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान के रास्ते ईरान में घुसने की कोशिश कर रहा था। ईरानियन इंटेलिजेंस की माने तो ईरान ने जो टेररिस्ट ग्रुप तैयार किया अपने बलूचिस्तान में और जो ईरान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, उसके पास से अमेरिकन और इजरायली वेपन्स बरामद हुए हैं। ईरानियन पत्रकार हैं, उनका दावा यह है कि इस टेररिस्ट ग्रुप यानी आतंकी संगठन की मंशा यह थी कि ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के साथ जाकर घुल मिल जाए और उस भीड़ का फायदा उठाकर गोलीबारी करे, ताकि ईरान की जनता में यह संदेश जाए कि देखो, खमनेई की सरकार अपनी ही जनता पर गोलियां चला रही है। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जो टेररिस्ट पकड़े गए हैं वो दिखा रहे हैं। अब इस खबर में मेन क्रक्स क्या है? असली खबर यह है दोस्तों कि पाकिस्तान से ये टेररिस्ट ग्रुप जा रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं। हमने अपने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि इराक के रास्ते कुर्द लड़ाके ईरान में इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अपने यहां से आतंकियों को घुसा रहा है, इराक अपने यहां से आतंकियों को घुसा रहा है। एक खबर यह भी है कि सीरिया के जो हेड हैं, उन्होंने अपने यहां के आतंकियों को मार्च फॉरवर्ड का हुक्म दे दिया है ईरान में घुसने के लिए। लेकिन ईरान के डायनेमिक्स इतने आसान नहीं है कि चारों तरफ से उसके आतंकी घुस जाएंगे और फिर वहां के लोगों के साथ घुल मिलकर एक अराजकता से स्थिति पैदा कर देंगे, गृह युद्ध जैसे हालात। इसी शुक्रवार को यानी जुम्मे के रोज खमनेई की सरकार ने अपने लोगों को सड़क पर उतरने का हुक्म दे दिया और कहा जो प्रो इस्लामिक गवर्नमेंट लोग हैं वो सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट करें। और पता है कितने लोग उतरे थे? 10 लाख के करीब। यानी अब कहानी में ट्विस्ट, दोनों तरफ के लोग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस्लामिक शासन को बरकरार रखना चाहते हैं, और दोनों तरफ के लोग सड़कों पर हैं। ईरान से इस वक्त यह खबर है। और फिर इस भीड़ का फायदा उठाने के लिए यह आतंकी संगठन है जो कि पाकिस्तान के रास्ते घुस रहे हैं, जो इराक के रास्ते घुस रहे हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, और यह वीडियो पाकिस्तान का है। अमेरिका की फौज पाकिस्तान में पहुंच चुकी है और इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि असीम मुनीर अमेरिकन झंडे को सलामी दे रहे हैं। यानी अगर ईरान पे हमला हुआ तो वो पाकिस्तान के रास्ते होगा, इराक उसका बेस बनेगा, और फिर हवाई हमला होगा वो तो होगा ही। लेकिन फुट्स ऑन द ग्राउंड की बात करें तो अमेरिकन सैनिक नहीं उतरेंगे, उनकी जगह पर मोसाद के एजेंट्स और ये आतंकी वहां पे मारकाट मचाएंगे, जो कि पाकिस्तान के रास्ते जाएंगे और इराक के रास्ते जाएंगे। तो यह है गेम प्लान। अब पाकिस्तान आज तक यह दावा कर रहा था कि ईरान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और मुस्लिम मुबालिक कह के खमनेई की पीठ ठोक रहा था कि ईरान वाले मसले पर ईरान और पाकिस्तान एक है। लेकिन क्या सचमुच एक है? क्या असीम मुनीर ने अपने लंच के बदले जो कि उसने व्हाइट हाउस में किया, कहीं ईरान के पीठ में खंजर तो नहीं मारा है? और यह मैं क्यों कह रहा हूं? पाकिस्तान में एक नोबेल पीस प्राइज विनर है मलाला यूसुफजई। आजकल नोबेल पीस प्राइज विनरों का जलवा है। अब मलाला यूसुफजई का ट्वीट देखिए। जाहिर तौर पे वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान सरकार की तरफ से बात करती हैं अक्सर। अपने ट्वीट में मलाला यूसुफजई ये कह रही हैं कि ईरान में जो प्रोटेस्ट है वो इस्लामिक ऑपरेशन के कारण है। मतलब वहां के मुल्ले मौलवियों ने इतना दबा के रखा है लोगों को कि अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये कह कौन रहा है? पाकिस्तान में बैठी हुई मलाला यूसुफजई, यानी असीम मुनीर का डायरेक्ट साथ है उसको। तो ये नोबेल पीस प्राइज और ये व्हाइट हाउस में लंच खाने वाला दोनों एक ही तरह की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा कि ईरान की पीठ में खंजर कैसे मारा है, उसका उदाहरण ये तस्वीर देख लीजिए। बाघेरी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख थे। असीम मुनीर मिलते हैं इससे पहले वाले ऑपरेशन से पहले। मैं ऑपरेशन रोरिंग लॉयन की बात कर रहा हूं जो इजराइल ने चलाया था। अब उस बघेरी को असीम मुनीर एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट करता है, रिस्ट वॉच।
और आरोप ये लगे, और ईरान इंटेलिजेंस का ये दावा है कि वो रिस्ट वॉच की वजह से वो जो बगेरी है उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता चला इजराइल को, और इजराइल ने मार डाला। तो पाकिस्तान को असीम मुनीर एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब पता चला अमेरिका इतनी क्यों तारीफ कर रहा था असीम मुनीर का। बात सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है, बात सिर्फ क्रिप्टो नहीं है, बात है कि ईरान को चारों तरफ से घेरना था और नीचे जो फुट्स ऑन द ग्राउंड बोलते हैं उसके थ्रू ईरान में प्रवेश कराना था अपने पाले हुए आतंकियों को। क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों को पता है कि ऊपर से चाहे वो कितनी भी बमबारी कर दे, हवाई हमला कर दे, जैसे वो नीचे उतरेंगे फंस जाएंगे। और इससे बचने के लिए उन्होंने इन आतंकी संगठनों का सहारा लिया। और अब वो खबरें धीरे धीरे पुष्ट हो रही है, कंफर्म हो रही है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किसी का नहीं है? कल तक ये मुस्लिम देश के नाम पे खोमेनी का साथ दे रहा था, अचानक खोमेनी जो हैं उनकी पीठ में छुरा मार रहा है। क्या पाकिस्तान के बिकाऊ जनरल्स डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं? और इसका असर क्या होगा इस पूरे इलाके की सियासत पे, जो जियोपॉलिटिक्स है साउथ एशिया की, उस पर क्या असर होगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।